आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अहम तरीन मैच में भारत की हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को हर किसी ने आड़े हाथों लिया हुआ है। जिसको कोई घर में भी नहीं पूछता वो भी बाबर आजम पर तनकीद कर रहा है। गो के काफ़ी मानों में तनकीद सही भी है और कुछ जो है ओवर हो रहा है। और इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बाबर आजम को कप्तानी से फौरी हटाने की तजवीज़ सामने आई है और ये तजवीज़ भी पाकिस्तान के साबिक कप्तान ने दी है। तो और इसके हवाले से हकीकत क्या है उसको भी मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। इसके साथ साथ गौतम गंभीर ने भी एक बार फिर बाबर आजम को निशाना बनाया है और ये कहा है कि बाबर आजम ने जो रन्स किए, जो सुस्त बैटिंग की, वो अपने लिए तो कर सकते हैं लेकिन वो टीम के लिए ये रन्स नहीं कर सकते। जिस तरह रिजवान और बाबर आजम खेल रहे थे, उन्होंने भारतीय बॉलर्स को अपने ऊपर हावी होने दिया। ये अपने रन्स के लिए अगर ना खेल रहे होते तो इनमें से कोई एक हरियाणा क्रिकेट खेलता। तो बहरहाल मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि जो हरियाणा क्रिकेट होती है और तो वो ये भी कह रहे थे कि बाबर आजम ने जो रन्स किए हैं अपने लिए किए हैं, उनके रन्स टीम के काम नहीं आते। तो बाबर आजम ने अब तक जो अपनी सेंचुरियाँ की हैं 19, उनमें से 15 सेंचुरियाँ पाकिस्तान के काम आई हैं। उनमें पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की है और उन मैचों में पाकिस्तान के लिए जिनमें कामयाबी हासिल की हैं 3601 रन बनाए हैं। उनमें 90 का स्ट्राइक रेट है, 78 की एवरेज है। और जिन मैचों में वो नाकाम हुए हैं यानी 35 से कम एवरेज के साथ रन्स किए हैं, उनमें पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उनकी सिर्फ 3 सेंचुरियाँ अब तक ज़ाया गई हैं जिनमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो ये तो जवाब है उनके लिए। और दूसरी बात ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि उनके विनिंग रन्स नहीं होते, वो टीम के लिए नहीं खेलते। अगर 2020 से देखें तो दुनिया में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा वनडे फॉर्मेट में रन्स किए हैं वो बाबर आजम हैं और एक ही खिलाड़ी हैं जो कि 2000 रन्स की हद पार कर सके हैं। शाही होप करीब तर ज़रूर हैं 1933 रन्स के साथ, लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 91.84 उनका स्ट्राइक रेट है। 8 सेंचुरियाँ, 14 फिफ्टियाँ हैं। शुभमन गिल की जो कारकर्दगी है वो भी इससे नीचे है और इसके अलावा विराट कोहली भी इनसे नीचे हैं। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें सिर्फ 3 से 4 रन फी 100 बॉल खेलकर 3 से 4 गेंदों रन्स का फ़र्क है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है जितना गौतम गंभीर समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं टीवी पर बैठ कर तबसरा करने के लिए, लेकिन होमवर्क नहीं करते। आप किसी हद तक मैच की जो करंट कंडीशन होती है उसके ऊपर तो बात कर सकते हैं। और हमें वाकई ऐसा लग रहा होता है जब हमारे खिलाफ 5 या 6 रन फी ओवर के रन रेट से रन्स बन रहे होते हैं तो हम अपने बॉलर को कोस रहे होते हैं, यार क्या कर रहे हो, हमारे खिलाफ इतने रन्स बन गए, आगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब हमारे बैट्समैन 5-6 रन फी ओवर के रन रेट से खेल रहे होते हैं तो कहते हैं ये अपने लिए खेल रहे हैं, बहुत सुस्त खेल रहे हैं, यार ये तो आगे क्या होगा। तो ये माइंड सेट होता है। तो पाकिस्तान ने जो शुरू के 30 ओवर्स खेले थे भारत के ख़िलाफ़ अच्छी कारकर्दगी जा रही थी। अगर विकटें एक के बाद दीगरे ना गिरती, अगले बाबर आजम की विकेट गिरते ही अगले 16 रन पर पाकिस्तान की 5 विकेटें ना गिरती तो पाकिस्तान टीम 340-330 रन कर सकती थी। तो ये एक मिसाल है। इसके अलावा अगर बात करें कि 2020 से लेकर अब तक, क्योंकि गौतम गंभीर ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि बाबर आजम के रन्स उनकी टीम के काम नहीं आते, तो दुनिया में जिन खिलाड़ियों के सबसे ज़्यादा रन्स टीम की फ़तह का सबब बने हैं वो शुभमन गिल हैं और दूसरे नंबर पर बाबर आजम हैं। शुभमन गिल ने 25 मैचेस के लिए एक ज़्यादा मैच खेला है, फतवात ज़्यादा हासिल किए हैं, 1604 रन बनाए। बाबर आजम ने 24 मैचेस के लिए 1552 रन बनाए हैं, लगभग सिर्फ 48 रन कम है या 46 रन कम है। तो ये कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर किस तरह कह सकते हैं कि बाबर आजम के रन्स टीम के काम नहीं आ सकते। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उस खिलाड़ी की जो कि पाकिस्तान का साबिक कप्तान रहा, ऑलराउंडर रहा और आजकल वो कमेंट्री करता है, टाई वाई अच्छी लगा लेता है। तो उसने कहा है वो है शोएब मलिक। उनका कहना है कि बाबर आजम को फौरी तौर पर कप्तानी छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी कप्तानी में बेहतरी नज़र नहीं आ रही और वो काफ़ी अरसे से कप्तान है, लेकिन उनका जो खेल है वैसा ही है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नहीं सोचते। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो क्या सोचें। ठीक है, आप अगर शिकस्तें खाते हैं तो आपके ऊपर गुस्सा भी आता है, आप बात भी करते हैं, लेकिन आपको मैं कुछ हक़ाइक़ बता रहा हूँ कि तीनों फॉर्मेट्स की बात करता हूँ जिसको शायद शोएब मलिक को दिखने लगे थोड़ा सा फ़र्क।
जिनको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अगर वैसे तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक को अगर फ़र्क नज़र नहीं आ रहा तो अपनी आंखें भी एक बार चेक करा लें मेरे ख्याल में, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर का अगर नंबर नहीं है तो वो भी है मेरे पास, मैं दे देता हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा इलाज करता है। तो मैं बता रहा हूँ, टेस्ट फॉर्मेट में 20 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है, उनमें से आधे मैचेस में यानी कि 10 मैचेस में कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान को 6 मैच शिकस्त का सामना करना पड़ा। श्रीलंका में जो पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैच दूसरा मौका था और रवां सदी में पहला। तो बेहतरी कहाँ नहीं आ रही है, ये मुझे बताएं। इसके अलावा वनडे फॉर्मेट की बात करते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में वनडे फॉर्मेट के मैचेस हो रहे हैं। बाबर आजम ने 37 मैचों में कप्तानी की है, 24 जीते हैं, 11 में शिकस्त है। 2.18 फतह और शिकस्त का तनासब है, जो कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में किसी भी कप्तान का सबसे बेहतरीन फतह और शिकस्त का तनासब है। और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि वो उनकी क्रिकेट में, उनकी बैटिंग में जाहिरानापन नहीं है। तो पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में 5.68 रन फ़ी ओवर के रन रेट से रन बनाए हैं, जो कि पाकिस्तान की किसी भी कप्तान में यानी हिस्ट्री में किसी भी कप्तान का सबसे बेहतरीन रन रेट है। और उसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी मजमूई तारीख में सिर्फ 3 बार 335 या इससे ज़्यादा रन्स के टारगेट चेज़ किए हैं और तीनों बार ये कारनामा बाबर आजम की कप्तानी में सर अंजाम दिया। गुज़श्ता जो एक मैच पहले श्रीलंका के ख़िलाफ़ 345 रन का टारगेट चेज़ किया, ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहला मौका था कि हमने 300 प्लस तो दूर की बात है, 265 रन से बड़ा टारगेट पहली बार चेज़ किया था और वो कप्तान थे बाबर आजम। इसके अलावा 349 रन ऑस्ट्रेलवी टीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने चेज़ किया 2022 में और उसमें कप्तान थे बाबर आजम। और 2023 में पाकिस्तान ने रावलपिंडी के मकाम पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 337 रन का टारगेट चेज़ किया, उसमें भी कप्तान थे बाबर आजम। तो मुझे बताएं कि जिस कप्तान की कप्तानी में पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ के तीनों बड़े टारगेट चेज़ किए हों, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी बेहतरी नहीं आ रही, अप्रोच में बेहतरी नहीं आ रही। जो आप पूरी ज़िंदगी शोएब मलिक साहब नहीं कर सके, उस बंदे ने 2 साल की कप्तानी में कर दिखाया। आपने कभी अपनी कप्तानी में कभी 300 प्लस रन का टारगेट चेज़ किया था? आप मुझे बताएं अगर शायद आपको याद हो तो। इसके अलावा ये है कि T20 फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अपनी मजमूई तारीख में, क्योंकि जाहिरानापन की बात हो रही है इसलिए मैं T20 फॉर्मेट को भी यहाँ शामिल कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने अपनी मजमूई तारीख में सिर्फ 4 बार 185 से ज़्यादा रन्स का टारगेट चेज़ किया और चारों बार ये कारनामा बाबर आजम की क़ियादत में पाकिस्तान टीम ने सरअंजाम दिया। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम अपने लिए खेलते हैं, वो टीम को फतवात नहीं दिलाते। और अगर बाबर आजम का T20 रिकॉर्ड देखें, 71 T20 मैचेस में से 42 में कामयाबी हासिल की है, 23 में शिकस्त हुई है, लगभग दुगनी कामयाबियां हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा T20 फतवात बाबर आजम की क़ियादत में पाकिस्तान टीम ने हासिल की हैं। और बाबर आजम पाकिस्तान के वाहिद कैप्टन हैं जिनकी क़ियादत में पाकिस्तान टीम वनडे फॉर्मेट की नंबर 1 टीम बनी है। उसकी आप साइड स्टोरियाँ कुछ भी बना लें, हल्की टीमों के ख़िलाफ़ खेले, ये खेले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आप हल्की टीमों के ख़िलाफ़, छोटी टीमों के ख़िलाफ़ खेलेंगे, क्या आपको पॉइंट मिलेंगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पॉइंट तो वैसे ही कम मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, बल्कि कुछ को तो गिरेबान में शीशा लगा कर रखना चाहिए। जो आते ही हैं, भाई आपको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है टीवी पर बैठने की, कोई सच भी बोल लो, कोई होमवर्क ही कर लो। ठीक है, आप तनकीद करते हैं, जब आप हारते हैं तो आपको वो खिलाड़ी भी बुरा लगता है जिसने पूरे 5 गेंदें बचाई हों, आखिरी गेंद पर चौका खाया हो। ज़मान खान की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो शानदार बॉलर है। आखिरी गेंद पर जब आप हारते हैं तो आपको हर चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको पॉजिटिव चीज़ें भी साथ रखना चाहिए। मैच के बाद तो गुस्सा आता है, हर कोई बोलता है, हम भी बोल जाते हैं, लेकिन जब आप बाद में तबसरे करते हैं तो आपको हकीकत भी बतानी चाहिए कि दर हकीकत पाकिस्तान टीम की, बाबर आजम की या जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे हकीकत क्या है। और उम्मीद है कि शोएब मलिक को इससे बहुत कुछ समझने को मिलेगा। मैं ये वीडियो भी शायद टैग करूँगा, और अगर समझ फिर भी ना आए तो फिर मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं फ़ोन पर सब बता दूँगा आपको।